कि जो शागिर्द बनाते हैं या जो मुनादी करते हैं उनका आसमान पर बड़ा अजर है। और क्या अजर है, किसी को याद है? तुसी को ही पिछले तवारे थे है इन्हें सा वो सितारों की माने चमकेंगे। ऊंची आवाज में वो अब्दुल अब्बास सितारों की माने वो सितारों की मानिद चमकेंगे। अब्दुल आबाद रोशन होंगे। वो सितारों की मानिद अब्दुल आबाद रोशन होंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और मैंने आपको बताया था कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश करनी है। तो कितने कोशिश करके आए हैं? जिशान भाई कोशिश करके आए, बेटी कोशिश करके आई है, बाजी कोशिश करके आए हैं, सायमा बाजी, माँ जी आए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इधर मैं भी। और एक बड़ी कोशिश मैं आपको बताता चला जाऊं। करनीलियस की मामा जरा खड़ी हो, करनीलियस की मामा खड़ी हो जाए। बाकियों ने हाथ खड़ा किया है, लेकिन इनकी कोशिश का मुझे पता है क्योंकि ये मेरे पास आई और मुझे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड घर में लेटे हुए हैं, तो आप साथ चलें, आज उन्हें चर्च जरूर लेकर आना है। तो भाई भी अब खड़े हो जाए, भाई भी खड़े हो जाए। वेरी गुड। हमने सीखा था लास्ट टाइम के दरवाजा नॉक करके आना, किसी न किसी को लेकर आना है। और भाई चर्च नहीं आए थे और बाजी चर्च आई हैं, और आने के बाद मुझे कह रही थी कि इनको चर्च लाना है, आप साथ चलें। और खुदावंद का शुक्र है वो अभी हमारे दरमियान में मौजूद है और वो आज चर्च भी यहां पर फर्स्ट टाइम आए हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। तो कोशिश का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और मेरी ख्वाहिश है आप सारे बैठ जाएं, आप सारे ही ऐसे ही कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। और अगर सारों ने ऐसे कलाम पर अमल करना शुरू कर दिया ना, मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, हमें हमारे घरानों में से कोई भी बंदा जो है वो खोया हुआ नहीं होगा। सारे के सारे निजात पा जाएंगे, आमीन। सारे के सारे हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, सारे के सारे यीशु मसीह की निजात का, यीशु मसीह की बरकत का, ताजगी का, उसकी हजूरी का तजर्बा कर पाएंगे। आमीन आमीन। आमीन। तो सारों ने क्या करनी है? कौन है? सारों ने कोशिश करनी है। आमीन आमीन। आज फिर से मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि एक पैगाम दे नाल सही समझ नहीं आंदी, वही पैगाम जो पिछली मरतबा हमने सीखा था उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और उसके लिए आए जरा हम देखें सलातीन का दूसरा सहीफा, सलातीन का दूसरा सहीफा। आमीन आमीन। आमीन। उसका 7वां बाब, उसकी आमीन। 8वीं आयत मुकद्दसा से 9वीं आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम ये पढ़ें, सलातीन का दूसरा सहीफा, उसका 7वां बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। और इससे पहले पढ़ें, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनों के भी पास आपके घरों में बाइबल है सारे लेकर आया करें। पढ़नी आती है नहीं आती, आप गली में आ रहे हो, आपने सीने से बाइबल लगाई हो, आपके बेटे ने बेटी ने लगाई हो, तो मैं और आप दुनिया की कौमों को बता सके कि हम चर्च जा रहे हैं। हम बाइबल उठाने से शर्मिंदगी फील, बल्कि बाइबल उठाना या बाइबल को सीने से लगाना हमारा फख्र है। बाइबल हमारी जिंदगी है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो अगली मरतबा बाइबल जाएंगी। आएंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अपने घर बाइबल नहीं छोड़कर आनी, सारे अपनी अपनी बाइबल जो है चर्च लेकर आनी है। पढ़नी आती है नहीं आती, लेकिन बाइबल आपके साथ हो। आमीन आमीन। आमीन। आप गली में आ रहे हो, पता चले कितने चल रहा है? चर्च जा रहा, ऊंची आवाज में चर्च जा रहा। चर्च जा रहा है। और शायद कोई आपको देखकर आपके पीछे पीछे चर्च आ जाए। आमीन। आमीन। तो वैसे बंदा जाता हो नवे कपड़े पाकर होएगा, शायद रिश्तेदार घर चल आवे, शायद। रिश्तेदारों के लेकिन जब बाइबल पकड़ी होगी तो फिर पक्का पता है कि कहां पर जा रहा है। चर्च जा रहा है। और फिर कोई आपको चर्च आता देखकर आपके पीछे भी चर्च आ सकता है। और ये आपकी कोशिश है, और जो आपकी कोशिश से चर्च आएगा और कलाम कबूल करके मसीह यीशु को कबूल कर लेगा तो उसका अजर खुदा आपको भी देगा। आमीन आमीन आमीन। तो जरा सुनिए अब कलाम मुकद्दस में से, यहां पर लिखा है, चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लुबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो
एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराना को खबर दें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत, बायस से नसीहत और बायस से नजात हो। आमीन। यहां पर 4 कोड़ियों का जिक्र मुझे और आपको मिलता है और कलाम मुकद्दस अंजील मुनव्वरा, खुदा का कलाम जो ला तब्दील और मोतबर कलाम है, वो मुझे और आपको बताता है कि अरामी लश्करगाह आई है और उसने सामरिया का मुहासरा कर लिया है। सामरिया का मुहासरा कर लिया। बुलंद आवाज में, मुहासरा कर लिया। सामरिया का मुहासरा कर लिया। मुहासरा करना होता है कि चारों तरफ आके घेर लेना, चारों तरफ आके घेर लेना। और चारों तरफ से आके अरामी लश्करगाह ने, अरामी फौज ने सामरिया को घेर लिया और अब लोग अंदर हैं और 4 घोड़ी क्या है, शहर से बाहर हैं। शहर से बाहर हैं और शहर को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। शहर को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। और जब शहर को घेरा हुआ है तो इसका मतलब है ना कोई शहर से बाहर जा सकता है और ना कोई शहर के अंदर आ सकता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, कोड़ी जो हैं उन्हें शहर से बाहर रखा जाता था क्योंकि वो नापाक होते थे। वो क्या होते थे, नापाक होते थे। ऊंची आवाज में, नापाक होते थे। और जो बंदा नापाक होता था उसे शहर से निकाल दिया जाता था। और ये कोड़ी है और ये शहर से बाहर है, ये शहर से बाहर है। और जब शहर से बाहर है, मुहासरा हुआ तो इन्होंने फैसला किया। और फैसला इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर हम बाहर भी बैठे रहेंगे तो किसी ने हमें खाना तो देने आना नहीं है। खाना तो देने आना नहीं है। तो अच्छा है कि हम अरामी लश्करगाह में, आदमी नहीं है। ऊंची आवाज में, कोई आदमी नहीं है। कोई आदमी नहीं है। लेकिन उनको क्या लगता था वहां पर क्या है, अरामी फौजें हैं। वहां पर अरामी फौजें हैं। लेकिन जब वो फैसला करके वहां पर गए तो वहां पर जाकर देखा तो वहां पर कोई आदमी नहीं था। वहां पर कुछ भी नहीं था। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो अपनी जिंदगी में रिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेते हैं। और याद रखिए मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में रिस्क लेने हैं खुदा को साथ। अगर खुदा ना लेते फिर ओंज रिस्क लोगे डूबोगे, ओंज रिस्क लोगे डूबोगे। रिस्क क्या है, मैं और आप कहते हैं कि हम अपना सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा देंगे, घर नहीं भी बनेगा। खैर ये तो मैं आपको बताता चला जाऊं, बच्चे जब सारे पढ़ जाएंगे वो आप ही घर बना लेंगे। लेकिन यही कहने ऊंची बात से, पहले घर बनाना, पहला घर बना लीए, पहला घर बना लिए। घर बना लिए तो बच्चे बेचारे नकम्मे हो जाते हैं। बच्चे निकम्मे हो जाते। तुम घर बना के जाते हो, बच्चे नकम्मे ने, वो फिर घर बेच के ते अपनी जरूरतां पूरियां करते हैं। घर बेच के अपनी जरूरतां पूरियां करते हैं। बच्चों को कामयाब करना ज्यादा जरूरी है कि घर बनाना ज्यादा जरूरी है? कामयाब करना। कई लोग कहते हैं मैं भाई अपने जिम्मेदारियां लानियां ने, पहला ना बच्चों का ब्याह कर लीए, पहला बच्चों के ब्याह कर लीए ते ना उन्होंने पढ़ाते ने ना उन्होंने घर का बंदोबस्त करते हैं। तो पहला ब्याह कर लेने, बाद सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं कि साढ़े माँ प्यो साढ़े कीता की है। उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलें नहीं खत्म होती। मैं आपको बताता चला जाऊं, मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में रिस्क लेने सीख रहे हैं, और अगर खुदा में मैं और आप रिस्क लेंगे तो उस रिस्क के बाद मेरे और आपके लिए बेहतरी ही जाहिर होगी। आमीन आमीन आमीन। तो सुनो, इन आस्ते बेहतरी की जाहिर हुई। जब ये वहां पर गए, इनको लग रहा था वहां पर क्या है, लश्कर है, वहां पर फौजें हैं, और जो शहर के अंदर हैं उन्हें भी लग रहा है शहर के बाहर क्या है, अरामी फौजें, अरामी फौजें हैं। लेकिन जब ये वहां पर गए तो इनको कोई आदमी नजर ना आया। और अब क्यों आदमी नजर नहीं आया, सुनिए यहां पर क्या लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने, किसने, खुदावंद ने, ऊंची आवाज में, खुदावंद ने, कोड़ियों का कोई कमाल नहीं है, मेरे और आपके लिए हमारा खुदा काम करता है। मेरे और आपके लिए मिरेकल्स जो है वो खुदा ज़हूर मिलाता है। मेरे और आपके लिए अजीब और जलाली काम, कुदरत वाले काम जो हैं हमारे खुदावंद की तरफ से होते हैं। आमीन। जब ये वहां पर गए, जब ये वहां पर गए
तो वहां पर कोई आदमी नहीं है और खुदावंद ने रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज, अरामियों के लश्कर को सुनवाई। कितनी आवाज है? घोड़ों की आवाज, एक बड़ी फौज की तीन आवाज, आवाज है। कितनी आवाज है? रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज, रथों रथों की आवाज और एक बड़ी फौज की बड़ी फौज की आवाज। और आगे पता क्या लिखा? आगे लिखा है, सो वो आपस में कहने लगे, देखो शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाह, मिस्रियों के बादशाह को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, पैसे देकर बुलाया है कि हमारे लिए आकर लड़ो। ते बंदे किन्ने ने? 4। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? घोड़ों, रथों और बड़ी फौज की आवाज। ऊंची आवाज में घोड़ों, रथों और बड़ी फौज। घोड़ों, रथों और बड़ी फौज की आवाज। और उन्हें क्या लग रहा है? दुश्मन को क्या लग रहा है? कि मिस्री और हित्ती, मिस्रियों और हित्तियों को हमारे खिलाफ पैसे देकर बुलाया, पैसे देकर उजरत पर बुलाया है। ते बंदे किन्ने? 4 बंदे किन्ने? 4 बंदे की आवाज किन्नी होंगी है? पैरों की आवाज आ रही है? तो मेरे नाल 3 और भी करते होते कि आवाज आएगी, लेकिन इनके कदमों की आवाज जो है वो घोड़ों, रथों और बड़ी लश्कर की आवाज में तब्दील हो गई। और ये मेरे और आपके खुदा ने किया, क्योंकि खुदा उनके साथ आगे होकर चला। और जब खुदा हमारे आगे होकर चलता है तो वो फिर खुद हमारे दुश्मनों से लड़ लेता है और हमें कहता है, तुम सिर्फ खामोश रहोगे और तुम्हारी तरफ से होकर मैं जंग लड़ूंगा। आमीन। तुम क्या रहोगे? तुम क्या रहोगे? चुप रहोगे, ऊंची आवाज में, खामोश रहोगे, बुलंद आवाज में तुम खामोश रहोगे और तुम्हारी तरफ से मैं जंग लड़ूंगा। और ये 4 कोड़ी जो है, इनके आगे आगे खुदावंद लश्करों का खुदा चला। आमीन, आमीन, आमीन। और अब जब ये हो गया, वो सारा कुछ छोड़ के चले गए, तो अब मैं अपना पिछले वाला टॉपिक जो है वो दोबारा से आपको शुरू करके बताना चाहता हूं। मैंने कॉन्टेक्स्ट पे बात की, अभी मेन टॉपिक पर बात शुरू होने लगी है। यहां पर जब वो भाग गए तो चुनाचे, जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर हाथ पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर इन्होंने क्या किया? कब्जा, खाया पिया। क्या किया? खाया पिया। हम में से बहुत सारे जब हमारे दुश्मन भाग जाए तो आपको तौफीक मिल गई कि आप चर्च आए, आप चर्च आए, आप चर्च। याद रखिए, ये खुदावंद की तरफ से तौफीक मिलती है। ताड़ा दुश्मन अबलीस ताड़ी जिंदगी चो भजे ते फिर तुहानू मौका मिले जे कि तुसीं चर्च आ सको। नहीं तो अबलीस कभी भी तुहानू चर्च ना वड़न देवे, कभी भी तुहानू चर्च ना वड़न दे। जैसे ये अरामियों की लश्कर भाग गई, ऐसे ही हमारा दुश्मन अबलीस जो है वो हमारी जिंदगियों से भागा। और फिर मुझे और आपको ये तौफीक मिली कि मैं और आप क्या हो सके, क्या हो सके। और जब मैं और आप चर्च आए तो चर्च में मैंने और आपने खाया पिया, खादा पीता कि नहीं? तुही को पारसा आज तुही बिरयानी बनाए नहीं, दही कितों खादा है? मैं बिरयानी की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह जो आबे हयात का चश्मा है उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें से मैंने और आपने पीना है। यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है उसमें से मैंने और आपने खाना है। और जो यीशु मसीह में से खाते हैं, यीशु मसीह में से पीते हैं, उनमें जिंदगी की नदियां जो है, चश्मों की नदियां जो है वो जारी हो जाती हैं। और फिर वो कभी प्यासे नहीं होंगे, फिर वो कभी भूखे नहीं होंगे। आमीन, आमीन। आमीन। और आप जो चर्च आए आपने खाया और पिया, आप जो चर्च आए आपने खाया और पिया, तुसी कलाम सुनिया, कलाम सुनिया, उन्होंने अपनी जिंदगी च लिया। लेकिन अगे की किया? फिर चांदी तानू लभी। खुदा का कलाम सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। कोड़िया ने भी चांदी लभ गई, सानू भी खुदा का कलाम लभ गया, सानू भी खुदा का कलाम लग गया। तो वेखियो हम थोड़ी देर बाद कर दे की ने। लेकिन बड़ा अच्छा, पहले ये दाल गाते हैं लेकिन बाद में इन्हें जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना, असी इन्हां को सीखना है, असी इन्हां को सीखना है। इन्होंने खाया पिया, इन्हें चांदी मिल गई, इन्हें सोना मिल गया, इन्हें चांदी मिल गई, सोना मिल खुदा गया। का कलाम खालिस सोने से भी ज्यादा कीमती है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।
और फिर लिबास वहां से लेकर छुपा दिए, वहां से लेकर छुपा दिए। ए बड़ी जरूरी गल है। आज असी भी चर्च आने आके कलाम सुनने खुदा दे कलाम नूं जिहड़ा सोने चांदी तो ज्यादा कीमती है ओनू सुनने लेने ते जाके की करने छुपा देने हैं। की कर देने छुपा देने हैं। उच्ची आवाज से। छुपा देते हैं। मैं इसलिए आपको पिछली मर्तबा बता रहा था कि मैंने और आपने अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि मैंने और आपने ये कलाम जिसको मैं और आप सुना सकते हैं सबको सुनाना है। आमीन आमीन आमीन। लेकिन इन कोड़ियों ने क्या किया? इन्होंने खुद तो पेट भर के सोना चांदी भी इकट्ठा कर लिया, कपड़े भी इकट्ठे कर लिए, और जाके क्या किया? छुपा दिया। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं, बहुत सा माल मता इकट्ठा करते हैं और जाकर छुपा देते हैं। दूसरों को बताते नहीं है। और अगर मैं और आप दूसरों को बताते नहीं है तो मैं और आप किन की तरह है? इन कोड़ियों की तरह, इन चार कोड़ियों की तरह। लेकिन कोड़ियों ने देखो कितनी जल्दी सबक मिल गया। आगे सुनिए फिर क्या हुआ। आगे सुनिए, यहां पर लिखा है, फिर यार वो बच्चों इनको कर लो थोड़ा सा साइड पे, इसको साइड पे करो, इसको उठा दो, पीछे कर दो, इसे हो जाओ साइड पे, पीछे हो जाओ। और यहां पर फिर सुनिए, और जब ये उन्होंने कर दिया तो वो फिर कहने लगे, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। जरा पढ़िए, अफशान आगे पढ़िए। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, हम अच्छा नहीं करते। पहले क्या किया? खाया पिया, सोना चांदी इकट्ठा किया, लिबास इकट्ठे किए और जाके क्या कर दिया है? छुपा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को कहने लगे कि हम अच्छा नहीं करते, हम अच्छा नहीं करते। आगे, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। खुशी का दिन है, खुशखबरी का दिन है। आगे, और हम खामोश हैं, और हम खामोश हैं, और हम खामोश हैं। आगे, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे, तो क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। और आगे, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। और यहां पर उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी। और आप भी अपने साथ वाले को कहें, हम अच्छा कब हो? अच्छा नहीं करते। बोले बोले एक दूसरे को, हम अच्छा नहीं कर रहे। हम अच्छा। भाइयों साहिल साहब कब हो पापा नू? साहिल कह रहा अबू घर जा कुटेगा, मैं नहीं कहना। साहिल कह दे कुछ नहीं, घर जा कुटन के कहीं पादरी साहब ने कहा सी, ठीक है। हम अच्छा नहीं करते। याद रखिए, हम भी अच्छा नहीं कर रहे, हम खुद तो खा रहे हैं। कई चर्च आते हैं, खुद कलाम सुनते हैं, खुद वो रूहानी बरकतें ले रहे हैं, खुद वो कलाम से मुनव्वर हो रहे हैं, खुद वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को जाकर नहीं बताते, दूसरों को जाकर नहीं बताते। और ये चार कोड़ियों ने भी पहले ऐसे किया। और मैंने पिछली मर्तबा भी बताया, हमने 3 आदमियों के बारे में सीखा था। एक को 5 तोड़े मिले, एक को 2 और एक को, और 5 वाले ने क्या कर लिया? 2 वाले ने 4 बना लिए और 1 वाले ने जाकर छुपा दिया। और जिसने छुपा दिया उसका फिर अंजाम क्या हुआ था? उसको सजा, उसे वहां फेंका गया जहां रोना और दांत पीसना, जहां रोना और दांत पीसना। और अगर मैं और आप भी कलाम सुनने के बाद, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनने के बाद, मैं और आप भी खुदा का कलाम लेने के बाद, खुदा का कलाम खाने के बाद, पीने के बाद इसे छुपा देते हैं, तो हम भी अच्छा कर नहीं रहे, हम भी अच्छा नहीं कर रहे। और जब अच्छा नहीं कर रहे तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है, वो कहते हैं आज का दिन खुशखबरी का दिन, खुशखबरी का दिन है। और आप जब भी चर्च आए आपने कहना है आज का दिन खुशखबरी का दिन है। कौन सा दिन है? खुशखबरी का। और जब खुशखबरी का दिन है तो ये खुशखबरी मैंने और आपने अपने घर वालों को जाकर सुनानी है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ये खुशखबरी मैंने और आपने अपने घर वालों को जाकर सुनानी है। ये खुशखबरी मैंने और आपने अपने घर वालों को जाकर बतानी है कि यीशु मसीह नजात देहिंदा है, यीशु मसीह के वसीला से जिंदगी है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर और की दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो। नजात सिर्फ और सिर्फ मेरे
और आपके यीशु मसीह के वसीला से है। और ये पैगाम मैंने और आपने सारे अपने घर वालों को सुनाना है। आमीन 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 आमीन। आमीन। लेकिन सानू ये पैगाम मिल गया तो असं दूसरों को सुना दे नहीं है, और अगर मैं और आप दूसरों को सुनाते नहीं है तो हम अच्छा नहीं करते, हम अच्छा। नहीं करते। और फिर आगे लिखा है खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। हम क्या है? खामोश है। अपने साथ वाले कहे मैं खामोश हूं। कितने खामोश है? कितने कलाम सुन के नहीं आगे डिलीवर करते? अपने बच्चे नहीं सुनाओ, अपने हस्बैंड को सुनाए। जो नहीं सुनाते वो अपना हाथ दिखाए। आप अपने आप को कह सकते हैं मैं खामोश हूं। खामोश है ना? तो क्या खामोश रहना है? क्या आगे जाकर डिलीवर करना है? डिलीवर करना है। आपको थोड़ा सा भी मिला है। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूं, ਤੁਹਾਡੇ जो कई कहते होंगे देखो जी ये साडा काम थोड़ी है, तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ। ये तो पादरी साहब किहदा काम है। पादरी एक साहब। बाबा जी से ना उन्होंने कहे, पादरी साहब ने कहा हम अपने बुजुर्ग के साथ मिलकर दुआ करेंगे, अपने बुजुर्ग के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो बाबा जी ने पता क्या उन्होंने कहा, पादरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ चंदा काज ऐसे देने हैं जे दुआ भी मैं करनी है, जे दुआ भी मैं करनी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਵੇ। ਕਲਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਾਦਰੀ हो। याद रखिए आप पास्टर हैं या नहीं हैं, आप विजिटेशन टीम में हैं या नहीं हैं, आपने कोई सेमिनरी की है या नहीं की है, आप दरवाजा नॉक कर सकते हैं। कर सकते हैं। कि दरवाजा नॉक करने से भी सेमिनरी की जरूरत है। नो दरवाजा नॉक करने से पादरी बनने की जरूरत है। नो। ए कह सकते हो जो देखो ए सारे गल करे ने दरवाजा खड़काना तो कहना निकल बाहर, हुणे तेन वेखने निकल बाहर, हुणे तेन देखने। तो यह कह सकते हैं बाजी जी चर्च का टाइम है, भाई जी चर्च का टाइम है, चर्च आ जाए। कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो फिर कहना शुरू करें खामोश नहीं रहना, खामोश नहीं रहना, खामोश। और जितनों ने आज इकरार किया कि वो खामोश हैं, वो आज के बाद कोशिश करें कि आप जो भी पैगाम सुनेंगे आप दूसरों को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। आमीन। और अगर आपसे कलाम नहीं सुनाया जाता तो फिर लोगों को चर्च लेकर आया करें ताकि वो चर्च में खुदा का कलाम सुन सके। आमीन। डेली शाम ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਚਰਚ ਲੈ ਆਓ ताकि वो खुदा दी निजात का तजर्बा कर सके, कलाम सुन सके, बरकत से आगे बढ़ सके, दुआवां कर सके। बुध को चर्च लगता है, ठीक है। पूरा हफ्ता चर्च जो है शाम को बिजी होता है। सुबह 5 बजे मीटिंग होती है, सुबह 5 बजे। तो मैं पिछली दफा भी अपनियां वडेरियां माइयां नूं कहा सी कि चर्च आया करो, तो वडेरियां माइयां आ ही नहीं रही। जवान भी आ सकते हैं। वडेरिया माइया ने तो मैं ऐसे किया ही क्योंकि वेखो ये बड़ी भी कोशिश करना तो इन्हों सुबह 4-5 बजे जाग आ जाती है। जो 4-5 बजे जाग आ जाती एवं भांडे खड़काने ने ना दूसरे ने बिठाना है, ठीक है। तो बेहतर इतने आके दुआ कर लैन, घर वाले भी कहना शुक्र है अज मैं पूरी नींद कर ली है। कोशिश करें। मैंने आपने अपने आपको आदत डाली और खामोश खामोश रहे। तो आगे लिखा है सजा पाएंगे। क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। खामोश रहना है। नो। मार खाना चाहता है तो कोई? नो। सजा पाना चाहता है खुदा से? नो। तो फिर की करना पैना है? खुशखबरी कलाम आगे जाकर सुनाना है। और मैं आपको कह रहा हूं अगर आप सारा कलाम नहीं सुना सकते, अगर आप कलाम नहीं सुना सकते तो कम से कम किसी ना किसी को नॉक करके आ जाया करें कि आपने चर्च जरूर आना है, आपने चर्च जरूर आना है, आपने चर्च जरूर आना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ऑलवेज एक बात कहता हूं और वो बात ये है आप जिस भी चर्च जाना चाहते हैं, जहां पर भी आपको बरकत मिलती है, लेकिन जाओ बस। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि ए वाले चर्च आना है और के चर्च नहीं जाना। आप जिस भी चर्च जाना चाहते हैं, आपको जिस भी चर्च से बरकत मिलती है आप जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर आकर बरकत मिलती है,
अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी यहां पर आकर तब्दील हुई है, आपको दुआ करने की आदत पड़ रही है, आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, तो फिर आई जाएं और फिर दूसरों को भी यहां पर लेकर आए। आमीन। आमीन। और खुदा का घर खुदा के लोगों से भरा रहे। और अगर मैं और आप ये काम नहीं करेंगे, दिलावर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, अगर मैं और आप ये काम नहीं करेंगे तो हम क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। और आगे उन्होंने कहा, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। तो बादशाह कौन है? यीशु। ये तो इस्राएल का बादशाह है, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप बादशाहों के बादशाह की बात करते हैं। और आए बादशाहों के बादशाह के घराने को खबर देना शुरू करें, जो खुदा से दूर हैं, जो लापरवाहियों में पड़ गए हैं, जो जंजीरों के अंदर बंधे हुए हैं, जो नशे की तासीरों के अंदर हैं, जो कर्जे की लानतों के अंदर हैं, जो और बहुत सारे गुनाहों के अंदर छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं। आए उन्हें बताएं, बोझ से दबे हुए लोगों, खुदा के पास आओ, वो तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, और उसका बोझ हल्का है और उसका जुआ मुलायम है। आमीन। 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 आए ये पैगाम जो है बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के घराना को कहना शुरू कर दे। आमीन। 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 आपके इर्द गिर्द लोग दुख उठा रहे हैं ना। हमारा बेटा दुख उठा रहा होता है गुनाह की वजह से, हमारी बेटी दुख उठा रही होती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कम से कम तुसी अगर बाहर नहीं कर सकते, कम से कम अपनी फैमिली नहीं सुना लो। कम से कम अपनी फैमिली को सुनाना। कई कहते ने मैं 2 दफा समझाया है, समझ नहीं आई होने ने मैं छड़ देता है। छड़ना नहीं है, छड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। बुलंद आवाज में नहीं है। कहना छोड़ना नहीं है। याद रखिए, मैंने अपनी ड्यूटी हमेशा करते रहना है। और याद है, मैं आपको अक्सर एक मिसाल देता होता हूं बिच्छू की। कितनों को याद है बिच्छू वाली मिसाल? कुछ को याद है, बाकियों को नहीं याद। एक ना बिच्छू पानी में तैरता कह रहा हूं, डूबता हुआ जा रहा था। एक बिच्छू पानी में डूबता हुआ जा रहा तो एक शख्स ने उसे देखा कि डूब रहा है, एक शख्स ने उसे देखा कि डूब रहा है। और जब उसने देखा कि डूब रहा है तो वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने जाकर उसे ऐसे उठा लिया। उसने जाकर उसे ऐसे उठा लिया। और जब उसने ऐसे उसे उठाया तो बिच्छू ने उसे डांग मार दिया। बिच्छू ने उसे डंग मार दिया। और जब बिच्छू ने डांग मारा तो उसे दर्द हुई, तो फौरन उसने ऐसे किया। बिच्छू फिर गिर गया, बिच्छू फिर गिर गया और बिच्छू फिर डूबना शुरू हो गया। और जब बिच्छू फिर डूबना शुरू हो गया तो फिर वो दौड़ा दौड़ा गया और फिर जाकर उसने उसे हाथ पर उठाया। बिच्छू ने फिर डांग मार दिया, बिच्छू ने फिर डंग मार दिया। और जब बिच्छू ने फिर डांग मार दिया तो फिर उसने फेंक दिया और फिर वो दौड़ा दौड़ा गया और फिर वो उसे निकालने की कोशिश में लग गया। और खैर वो कामयाब हो जाता है उसे बाहर निकालने में। तो एक शख्स उसे देख रहा था, और जब एक शख्स उसे देख रहा था तो उसने कहा, मैं देख रहा था इसने कितनी मर्तबा तुझे डांग मारा और उसके बाद फिर तू इसे बचा रहा था, उसके बाद फिर तू इसे बचा तो फिर इसे बचा रहा था, ऊंची आवाज में बचा रहा था, तो फिर इसे बचा रहा था। तो वो शख्स जो बचा रहा था उसका बड़ा खूबसूरत जवाब था, और वो खूबसूरत जवाब ये था, इस बिच्छू का काम डांग मारना है, इस बिच्छू का काम डांग मारना है, और इसका काम डांग मारना है। ये डांग मार रहा है, मेरा काम बचाना है और मैं बचाता रहूंगा। आमीन। ये डांग मारता रहेगा, मैं बचाता रहूंगा। मैं और आप कलाम सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, मैं और आप बचाने के लिए बुलाए गए हैं। लोग मुझे और आपको जितना मर्जी रद्द करें, वो रद्द करते रहेंगे, हम उन्हें अंजील सुनाते रहेंगे। वो रद्द करते रहेंगे, हम उन्हें अंजील सुनाते रहेंगे। वो रद्द करते रहेंगे, हम उन्हें अंजील सुनाते रहेंगे। और तब तक अंजील सुनाते रहेंगे जब तक वो खुदावंद यीशु के पास ना आकर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने का कबूल ना कर ले। आमीन। तब तक मैं और आप अंजील सुनाते रहेंगे। आमीन। 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 ते गल मैं अक्सर कहना होना, कई भैणा दे बंदे मारदे हुंदे सन, साडी भी बाजी से उन्होंने मार पैंदी हुंदी सी हस्बैंड को, लेकिन खुदावंद दा शुक्र है ओ टिकी रही, ओ टिकी रहे। ते अच्छा तुहानू ये भी गल दसदा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਤੋਂ पहले भी मार देंगे। तो मैंने बाजी को समझाया कि वेखो पहला भी तो मार पैंदी सी ना, तो हुण चर्च दुआ करन तो पाइएगी तो फिर की हो गया। और वो कायम रही, और आप खुदावंद का शुक्र है उनके घराना के बहुत सारे लोग जो हैं
वो तब्दील हो रहे हैं, तब्दील हो गए हैं। आमीन। खुदा नजात का काम कर रहा है। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, वो भी बदल गया। आमीन। हले सारा नहीं बदलिया, लेकिन वावा सारा बदल गया, वावा सारा बदल गया। तो जब मैं और आप खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, वो काम जो अच्छाई के हैं, भलाई के हैं, करते रहते हैं, तो फिर खुदा जो है जिंदगियों की तब्दीली का काम करता रहता है। आमीन, 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 आमीन। ते अच्छा हुण अंजील किने तरह के लोगों को सुनानी है, जरा लूका की अंजील लिखा लिए। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं एक वाकया, 17वां बाब गाल बनो या 15वां बाब। आमीन। 3 तरह की कैटेगरी यहां पर बताई गई है, और 3 तरह की कैटेगरी के लोगों को मैंने और आपने अंजील सुनानी है। सबसे पहला यहां पर टाइटल है 15वें बाब में, पहली आयत से, खोई हुई भेड़। कौन सी भेड़? खोई हुई भेड़। और खोई हुई भेड़ की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है बेसमझ है। ये क्या है? बेसमझ। ऊंची आवाज में बेसमझ है। तो मैंने और आपने जो लोग बेसमझ हैं उन्हें भी कलाम सुनाना है, उन्हें भी कलाम सुनाना है। कदी कदी ये कहने इनू मैं समझा थक गया, मैं इनू समझ नहीं आती, हुण इनू मैं नहीं सुनाना, हुण इनू मैंने और आपने जो बेसमझ लोग हैं उन्हें भी कलाम सुनाना है। और यहां पर यीशु मसीह अपनी बात करते हैं, कहते हैं तुम में से कौन है जिसके 100 बेड़े हो और एक खो जाए और वो 99 को छोड़कर एक कर वापस ना जाए। अगर आपके घर के अंदर 5 लोग हैं और 4 निजात याफ्ता है और 1 निजात याफ्ता नहीं है, तो मैंने और आपने उस एक को भी छोड़ना नहीं है। मैंने और आपने उस एक पर भी काम करना है, उस एक के लिए भी दुआएं करनी है कि वो भी हमारे साथ मिलकर निजात का तजुर्बा कर सके। आमीन। वो भी हमारे साथ मिलकर खुदा के घर में आ सके। आमीन। उन्हें भी छड़ना नहीं है। कोई भी रहा हुआ मालूम ना रहे, कोई भी साढ़े जो रहे ना जाए, सारे के सारे निजात पा जाए। आमीन, आमीन। आमीन। और फिर जब 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहां पर है गुमशुदा सिक्का। गुमशुदा सिक्का। यार इसको और थोड़ा सा उठा दो। गुमशुदा सिक्का। तो सिक्का क्यों है? पैसे, मनी। बेजान होता है, पैसे तो मैंने पता वे, बेजान होता है की होता है? तो समझे ना दिए बच्चे कोई चीज, मतलब कुछ लोग ऐसे भी ने जेड़े की ने बेसमझ भी ने ते जान भी ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 4 ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। आमीन, 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 आमीन। मैं अक्सर कई लोग नहीं ना आते तो मैं उन्होंने कहना तेरे वास्ते 4 बंदे भेजांगा, तेरे वास्ते 4 बंदे भेज, 4 बंदे बंदे आणगे जेड़े तेनू चुक के लेके आणगे, जेड़े तेनू चुक के लेके जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं ये बेजान सिक्का है, ये आपकी आवाज सुन नहीं सकता, ये आपकी सुनकर समझ नहीं सकता। ये जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा है, जहां पर पड़ा है वहीं पे पड़ा है। और हमारे घरानों में भी, हमारे रिश्तेदारों में भी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जिथे पे हुए ने उथे ही ने, तो उन्होंने की करना पैना है, उठा के लाना है। ते इथे भैणों की मिसाल दी गई है, किन्हां दी मिसाल? बहन की। और एक अच्छी मिसाल दी गई है, और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है यह कौन सी ऐसी औरत है, कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरम हो और एक खो जाए, और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। वाह, आप में से कोई ऐसी बहन है जिसे पैसे गवा जान तो लैटा बाल के लभदी ना होए, वो झाड़ू देगे ना लभदी है ना। तो बहुत सारे लोग जो बेजान हैं, बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं है, उनको मुझे और आपको, उनको मुझे और आपको चिराग जलाकर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? चिराग जला। और यहां पर झाड़ू की बात है, किसकी बात है? झाड़ू की। बहुत सारी जिंदगियां जो बेजान हैं शायद, और झाड़ू कैसे लगाया जाता है? शायद हाँ ऐसे एग्री है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बेड के नीचे, सोफे के नीचे आप झाड़ू कैसे देते हैं? ऐसे। और मैं इसका रूहानी मतलब आपको बताना चाहता हूं, जो जिंदगियां आपके घराना में बेजान है उनके लिए घुटनों के बल होना शुरू हो जाएं। खुदा आपके घुटनों के बल होने की वजह से, दुआएं करने की वजह से जो बेजान हैं खुदा उनको अपने पास ले आएगा, वो निजात पा जाएंगे, जिंदगी पा जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं, भैणों नूं पैसे लभण वास्ते घुटनियां दे बल होना आंदा है,
लेकिन जेडे लोग खुदा तो दूर ने उन्हां वास्ते घुटने दे बल होना आंदा नहीं। और आज बहनों ये बात सीखनी है, अपने भाई के लिए घुटनों के बल होना शुरू हो जाए। आमीन। आमीन। अपने बेटे के लिए घुटनों के बल होना शुरू हो जाए, अपने शौहर के लिए, अपने बाप के लिए घुटनों के बल होना शुरू हो जाए। और एक वक्त आएगा वो भाई जो खोया हुआ है, वो शौहर जो खोया हुआ है, वो बेटी जो खोई हुई है, वो बाप जो खोया हुआ है, जब आप घुटनों के बल होकर दुआएं करेंगी वो आपको मिल जाएगा और सदा आपके साथ खुशी और खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा। आमीन। वो आपके साथ आसमान की बादशाही का वारिस हो जाएगा। आमीन। 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 तो फिर कोई भी खोया होया नहीं रहेगा। आमीन। आमीन। और फिर उससे अगला हिस्सा, जब मैं और आप 11वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर खोए हुए बेटे की मिसाल है। खोए हुए बेटे की मिसाल। ए जानदार है, इनू समझ भी है वे ते ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣ ਵੀ है वे, लेकिन फिर भी की है खो गया। कई साढ़े च भी जाने होंगे ने जिन्होंने पता होंगे उन्होंने कहे ना चर्च, हाँ जी चर्च बड़ा बाबरकत है, लेकिन वो बरकत आप ही लेंदे नहीं है। तो मतलब समझ रखने वाला है, समझ रखने वाला है। चर्च आ भी रह सकता है लेकिन आता नहीं है। तो उन पर भी मैंने और आपने काम करना है। आमीन। 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 जेडे बेसमझ ने उन्हां ते भी किने काम करना है? हमने। तुसी को पादरी साहब तुसी जिन्ना मर्जी लंबा पैगाम सुना लो, करना तुही हो ही है। किसने काम करना है? मैंने। सारे बोले मैंने। किसने काम करना है? मैंने। अगर आप किसी बाहर के बंदे पर नहीं कर सकते, बाहर की किसी पर्सनालिटी पर नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर के मेंबर को समेट ले। आमीन। आमीन। साडे घर च कोई भी खुदा तो दूर नहीं होना चाहिए। आमीन। 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 और यहां पर आप सारे इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं। ये मुसरफ बेटे की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? मुसरफ बेटे की। इसको समझ भी थी, सारा कुछ इन्हें पता सी कि प्यो छड़ के चलना, सारा कुछ पता है, लेकिन वेर भी चला गया। आज हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे घरों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं, उन्हें पता है कि बरकत खुदा देता है, उन्हें पता है कि जिंदगी का मालिक खुदा है, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा से दूर है। उन्हें पता है चर्च जाना चाहिए लेकिन चर्च आंदे नहीं है। उनकी भी मैंने और आपने मदद करनी है कि वो खुदा के पास आ जाए। आमीन। 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 मैंने और आपने उनके लिए भी दुआएं करनी है। आमीन। 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 कितनी बाजियां जिनके शोहर चर्च नहीं आते, घुटनों के बाल होकर उनके लिए दुआएं करना शुरू कर दें। आमीन। 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 ते कोई 2-4 हफ्ते पैसे ना मंगो, कुछ नहीं होता। पैसे ना मंगो। खुदा मतलब अं दुआवां च बहने ऐसी कहने खुदा ऐ कर दे, ऐ कर दे, ऐ कर दे। 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करे, खुदा मेरा शोहर नजात पा जाए, मेरा बेटा नजात पा जाए, मेरी बेटी नजात पा जाए, मैं तुझसे यही चाहती हूँ। तो जो नजात आ गई उदो पैसे कसरत दे नाल आणगे। आमीन। 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 पहले तुम इसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। आमीन। 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 कितने भाई हैं जिनकी बीवियां चर्च नहीं आती? बाजियां तो वैसे सारियां आ जाते हैं, वेख लो बंदे ही नहीं, बंदे ही ने जेडे चर्च नहीं आते। किसे भाई ने नहीं हाथ चुकिया कि मेरी बीवी, ਇਹਦਾ मतलब सारियां मौजूद ने। जवेद भाई ਤੁਹਾਡੀ बीवी नहीं आती, किथे आया मैं? नहीं जवेद भाई अच्छा गए हुए हैं, फिर ठीक है। तो चर्च लाना है, मैं और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आमीन। 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 और जब मैं और आप ऐसा करना शुरू करेंगे खुदा हमसे खुश होगा। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ। कौन चाहता है? कोई नहीं। तो फिर की करना पड़ना है? उनको लेके आना पड़ेगा। फिर अपने बेटे को, अपनी बेटी को खुदा के घर में लाना पड़ना है। आमीन। आमीन। अपने शोहर को खुदा के घर में लाना पड़ना है। और मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सामने आपके बच्चे, आपका शोहर आग और जहन्नुम और गंधक में जो है वो डाला जाएगा और आपके सामने वो वहां पर जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। इसलिए आए, कोशिश करें कि हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना रहे।
हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम, ना रहे, हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम। ना है। और एक बार फिर से आए, याद करें इस बात को, मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं कर रहा था, मैं अच्छा नहीं कर रही, लेकिन अब मैं अच्छा, करूंगा, अब मैं अच्छा करूंगा, करूंगा, करूंगी। मैं पहले खामोश था लेकिन अब खामोश, नहीं रहूंगा, अब खामोश नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगा। मुझे और आपको बादशाह के घराने, बादशाहों के बादशाह के घराने को बताना है, ताकि सारे के सारे खुदा के घर में आ जाएं। आमीन, आमीन। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और आखिरी बात के साथ फिर से गौर कीजिए। बाइबल को जिसमें हमने पढ़ा था, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक होंगे वो सितारों की मानिद अब्दुल आबाद रोशन होंगे। चर्च आपका बड़ा अजर है, इसलिए आए अपने आप को पेश कर दें। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी हुण दुआ नहीं ना करोगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।